सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अभी के टाइम में आपको कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना चाहिए। उससे पहले मैं आपके सामने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने वाला हूं। अगर आप इन 4 पॉइंट को फॉलो नहीं करते हैं लमसम करने से पहले, तो आप 10 लाख का लमसम करिए या 10 करोड़ का लमसम करिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को बेच के बाहर ही निकलना पड़ेगा, आप कितना भी अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर लीजिए। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप एक लमसम के इन्वेस्टर हैं या अभी के टाइम में लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं। इन 4 पॉइंट को बताने के बाद मैं आपके सामने वो 3 म्यूचुअल फंड रखने वाला हूं जिसमें आपको अभी के टाइम में, जब मार्केट पिछले 2 हफ्ते से अच्छे से रिकवर कर रहा है, इस टाइम पे लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, लमसम करने से पहले इमरजेंसी फंड बनाइए। अब देखिए, इमरजेंसी आपसे पूछ के नहीं आती है, कब और कैसे आ सकती है इसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है, वो इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन आती है या उनके लाइफ में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उनके पास पैसा ही नहीं बचता है, उनको मजबूरी में अपने स्टॉक्स को बेचना पड़ता है, उनको म्यूचुअल फंड को रिडीम करना पड़ता है। अगर उनकी जॉब चली जाती है या कुछ महीनों के लिए जॉब छोड़ना पड़ जाता है तो अपने रेगुलर नीड्स को भी नहीं फुलफिल कर पाते क्योंकि उनके पास उतना पैसा होता ही नहीं है लिक्विड के अंदर में, उनके बैंक अकाउंट के अंदर में। तो इसीलिए अपना एक इमरजेंसी फंड बनाइए। मैं आपको बहुत पहले भी बोल चुका हूं और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि इन्वेस्टमेंट बाद की बात है, सबसे पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मान के चलते हैं आप अपने फैमिली के अंदर में अकेले जॉब करने वाले पर्सन है और अगले 3 महीने के लिए आपको जॉब छोड़ना पड़ गया किसी भी रीजन से, या अगले 1 साल के लिए जॉब छोड़ना पड़ गया किसी भी रीजन से, या आप जॉब क्विट कर देते हैं, तो आपकी जो रेगुलर नीड्स है ना, वो इमरजेंसी फंड से फुलफिल होता रहेगा। इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है, जितनी भी आपकी सैलरी है या जितना भी आपकी इनकम है उसके 3 गुना से लेके 6 गुना आपके बैंक अकाउंट में पड़ा होना चाहिए, या आपकी इमरजेंसी फंड आप एफडी के अंदर भी डाल सकते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लमसम करने से पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको इमरजेंसी फंड बनाना है क्योंकि उससे पहले कोई भी काम नहीं करना है। सबसे पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, उसके बाद आपको दूसरा काम करना है कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। अगर आप फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकते अभी के टाइम में तो अपना खुद का लीजिए, क्योंकि अगर आप एक अकेले जॉब करने वाले पर्सन है अपने फैमिली के अंदर में, अगर आप एक अकेले इनकम सोर्स है, तो आपकी अगर हेल्थ खराब हो जाती है, आपको मान के चलते हैं कुछ हो जाता है, तो आपकी सारी सेविंग खत्म हो जाएगी। आज के टाइम में एक एवरेज इंडियन केवल एक हॉस्पिटल बिल दूर है अपने गरीब होने से। वो तुरंत गरीब हो सकता है, उसका बैंक तुरंत साफ हो सकता है। तो एक बात को फिर से गांठ मान लीजिए, अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए कि अगर आपको कुछ होता है तो आपके सेविंग के ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े, आपके फैमिली के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, जो पैसा लगे वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करे। तीसरा पॉइंट है, अब आपको नॉलेज गेन करना है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब देखिए, हमने बात कर लिया हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, इमरजेंसी फंड के बारे में, हमने एक बेसिक चीज को क्लियर कर लिया, अपने बेसिक को स्ट्रांग बना दिया। जब बेसिक स्ट्रांग नहीं होता है ना, तो आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में कितना भी जानकारी रखते हैं कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बेसिक ही आपके सारे पैसे को ले डूबेगा। तो बेसिक हमने स्ट्रांग बना लिया, आपके पास इमरजेंसी फंड बन गया और आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस आ गया कम से कम खुद का। अब आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना नॉलेज के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इस वीडियो को भी बहुत सारे लोग ऐसे वॉच कर रहे होंगे जिनको बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले टाइम दीजिए, कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने अच्छे से सीखने के ऊपर लगाइए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे पैसा इन्वेस्ट करना होता है, लमसम कैसे करना होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कितनी कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं, उनके बारे में अच्छे से रिसर्च करिए। कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए बना हुआ है इसके बारे में जानिए, आपका गोल क्या है इसको तय करिए, तब जाके आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना है, तब जाके आपको किसी भी स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि लमसम का बहुत ही गलत मतलब निकाल कर रखे हुए हैं। अभी के टाइम में उनको लगता है कि लमसम का मतलब हुआ 10,000 रुपए, 20,000 रुपए। अगर मैं 10,000 रुपए एक ही बार में डाल दूंगा तो मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया है। भाई, 10,000 रुपए डाल देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। 10,000 का अगर 100% भी रिटर्न मिल गया ना, अगर आपका म्यूचुअल फंड आपको 100% का भी रिटर्न दिया है तो आपका पैसा 10,000 से 20,000 हो जाएगा, तो उससे कुछ आपका बड़ा फायदा नहीं हो जाएगा, उससे आप अमीर नहीं बन जाएंगे। लमसम केवल उनके लिए बना हुआ है जिनका कम से कम अमाउंट 50,000 रुपए हो, कम से कम 50,000 रुपए हो या 1 लाख रुपए हो। अगर आपका अमाउंट 50,000, 1 लाख से कम है तो आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है लमसम के थ्रू। आप एसआईपी से कंटिन्यू करिए, एसआईपी से भी कंटिन्यू करेंगे तो लंबे टाइम में आप एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। वैसे एसआईपी ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है लंबे टाइम के लिए। लमसम तो केवल तब इन्वेस्ट करना होता है जब मार्केट नीचे गिरा होता है। उसके लिए आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन मार्केट के बारे में, फॉरेन मार्केट के बारे में कि आखिर में क्या चल रहा है। आपको न्यूज से अप
टू डेट रहना पड़ेगा कि आखिर में क्या न्यूज चल रहा है, क्योंकि न्यूज के हिसाब से ही स्टॉक मार्केट बिहेव करता है। तो स्टॉक मार्केट कब गिरने वाला है, कब ऊपर जाने वाला है, इसके बारे में आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा अच्छे तरीके से, तब जाके आप अच्छे टाइम पे लमसम इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। तो एक बात का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप इतने सारे वीडियोज को वॉच करते हैं यूट्यूब के ऊपर कि लमसम करना है, लमसम करना है। उन वीडियोज को देख के प्रेशर में आके लमसम मत करिए 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का। उतने पैसे अपने पास बचाइए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने अर्ली 20s के अंदर है, तो कोई जरूरी नहीं है लमसम करने के लिए। अभी कुछ टाइम पहले एक कमेंट आया हुआ था कि मेरे पास 15,000 रुपए और मेरी एज अभी 20 साल है, उसको कहां पे इन्वेस्ट करूं? भाई 15,000 रुपए और अगर आपकी एज 20 साल है ना, तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करिए। खुद सीखने के लिए कोई ना कोई कोर्स खरीदिए, अपने ऊपर उसको इन्वेस्ट करिए, अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करिए। 15-20,000 रुपए अगर आपके पास है तो उसको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में मत डाल दीजिए दूसरों को देख के। तो दूसरों को देख के आपको लमसम नहीं करना है, और लमसम करना है तो कम से कम आपके पास 50,000 से लेके 1 लाख का अमाउंट होना चाहिए, तभी आपको लमसम करना है। नहीं तो आप नॉर्मल एसआईपी से कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड जो आखिरी पॉइंट है, लमसम के लिए अपना अलग फोलियो क्रिएट करिए। अब ये फोलियो क्या होता है? मतलब कि जब आप एक नया अकाउंट ओपन करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वहां पे एक फोलियो क्रिएट होता है। उसी फोलियो के अंदर आप पहली बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या आप जितनी बार भी एसआईपी करेंगे आपका पैसा उसी फोलियो के अंदर जाता है। तो एसआईपी का अलग फोलियो रखिए और लमसम का अलग फोलियो रखिए। अगर आपने अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज कर लिया है, अच्छे से नॉलेज लेने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, अपने गोल को, अपने रिस्क को देखने के बाद, अगर आपने एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज किया कि इसमें मेरे को कम से कम 1 लाख का लमसम करना है, उससे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, एसआईपी के फोलियो में मत डाल दीजिएगा 1 लाख को, क्योंकि 1 लाख का हो सकता है आपका 5 साल का गोल हो, 6 साल का गोल हो, और एसआईपी वाले का गोल 20 साल का हो। तो एसआईपी वाले के अंदर आप लमसम वाले इन्वेस्टमेंट को मत डालिएगा। लमसम के लिए अलग फोलियो क्रिएट करिएगा, एक नया फोलियो क्रिएट करिएगा, और उसके अंदर अपने जितने भी लमसम इन्वेस्टमेंट है ना, आप उसी फोलियो के अंदर डालिएगा, क्योंकि उसको आपको पहले निकालना है, एसआईपी वाले को बाद में निकालना है। जब आप एसआईपी वाले में डाल देंगे ना, तो एसआईपी वाले को भी आपको रिडीम करना पड़ेगा 5-6 साल के बाद, क्योंकि लमसम वाले पैसे का गोल केवल 5-6 साल का है। तो एक बात को फिर से गांठ बांध लीजिए, आपको एसआईपी का फोलियो अलग बनाना है एंड लमसम का फोलियो आपको अलग रखना है। अब देखिए, यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में लमसम करने से पहले आपको कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना है। अगर आप इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान देते हैं, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करते हैं, आपका पैसा लंबे टाइम तक रहेगा, और अपने गोल को फुलफिल करने के बाद ही आप पैसा निकालेंगे। उसके पहले कोई भी इमरजेंसी आएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं करना पड़ेगा। अब बात करने वाले हैं कि आखिर में कौन से म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आपको लमसम करना चाहिए। उससे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर में अभी के टाइम में मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन चल रहा है, मिड कैप में क्या चल रहा है, स्मॉल कैप में क्या चल रहा है, लार्ज कैप में क्या चल रहा है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं उन 3 म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अगर बात करें भारत की टॉप 100 कंपनी यानी कि निफ्टी 100 की, तो ये लगभग 13 से लेकर 14% नीचे गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, यानी कि सितंबर महीने से लगभग 14% की गिरावट हुई है निफ्टी 100 के अंदर में। वहीं पे अगर बात करूं निफ्टी मिड कैप की, तो ये लगभग 15 से लेकर 16% नीचे गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, यानी कि सितंबर महीने से लेकर अभी तक लगभग 16% की आपको गिरावट देखने को मिली है। अभी के टाइम में थोड़ी सी आपको रिकवरी देखने को मिल रही है यहां पे, बट अभी के टाइम में भी लगभग 15 से लेकर 16% नीचे गिरा हुआ है। वहीं अगर बात करें स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप लगभग 19 से लेकर 20% तक नीचे गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। इसके अंदर भी रिकवरी हुई है, ये लगभग 22-23% तक नीचे गिर गया था, बट अभी के टाइम में रिकवरी होने के बाद अभी भी लगभग 20% नीचे गिरा हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से। तो स्पेशली अगर बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो इन दोनों इंडेक्स के अंदर एक भारी गिरावट हो चुकी है पिछले 6 महीने के अंदर में। स्मॉल कैप तो 20% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है, वहीं मिड कैप भी लगभग 16 से लेकर 17% नीचे गिरा हुआ है। इसका मतलब अभी के टाइम में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर में, तो आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ मिल सकती है आने वाले महीनों के अंदर में। अब देखिए, मैं पूरी तरह से यहां पे कंफर्म आपको नहीं बता सकता हूं कि आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है 4-5% और नीचे गिरे, उसके बाद दोबारा रिकवर करना स्टार्ट करे। बट ये जो टाइम फेज चल रहा है ना अभी के टाइम में, ये टाइम फेज है पैसा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अभी के टाइम में पिछले 2 हफ्ते से मार्केट रिकवर करना स्टार्ट कर चुका है। ये रिकवरी कितने टाइम तक चलेगी ये कोई नहीं बता सकता है। हो सकता है ट्रम्प भाई साहब का दिमाग घूम जाए और टैरिफ लगा दे भारत के ऊपर, उसके बाद मार्केट नीचे गिर सकता है। बट उस गिरावट से आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी फेड रेट का न्यूज आया है, फेड रेट कट होने वाला है, वो भी 2 बार कट होने वाला है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी के टाइम में जो सिचुएशन चल रहा है ना, इस सिचुएशन का फायदा उठाइए और अभी के टाइम में लमसम करने का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाला है।
तो आपके सामने मैं 3 म्यूचुअल फंड रखने वाला हूं। ये 3 म्यूचुअल फंड मेरे रिसर्च के हिसाब से, आपको अपने रिसर्च का इस्तेमाल करना है, आपको अपने गोल को, रिस्क को देखने के बाद ही पैसा इन्वेस्ट करना है। मेरी बात मान के या किसी और की बात मान के किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। ये केवल मैं अपना ओपिनियन आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि ये म्यूचुअल फंड अभी के टाइम में अच्छे हो सकते हैं। हमारे लिस्ट के अंदर सबसे पहला म्यूचुअल फंड है मिड कैप का, जिसका नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। पिछले 1 साल के अंदर में इस म्यूचुअल फंड ने आपको लगभग 14% का रिटर्न दिया है, जो कि बेंचमार्क को आसानी से बीट कर दिया है। कैटेगरी एवरेज ने 14.5% का दिया है। वहीं 6 महीने की बात करूं तो -11% नीचे गिरा हुआ है। बेंचमार्क और कैटेगरी को यहां पे भी बीट कर दिया है। 3 महीने की बात करूं तो लगभग -11.5% नीचे गिरा हुआ है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। एंड पिछले 1 महीने की बात करूं तो केवल 0.34% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क ने 1% का और कैटेगरी ने लगभग 1.5% का आपको रिटर्न दिया है। बट अगर लंबे टाइम की बात करूं तो 5 साल के अंदर में लगभग आपको 34% का रिटर्न दिया है। एंड पिछले 12 साल की बात करूं तो लगभग आपको 20% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है 12 साल के अंदर में। और बेंचमार्क ने 21% का, कैटेगरी ने भी लगभग 20% का आपको रिटर्न दिया है। अगर आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी के अंदर केवल 10,000 रुपए का लमसम किए होते 2013 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए हो जाती। केवल 10,000 की वैल्यू 1 लाख रुपए हो जाती। लगभग आपको 20.5% का एनुअल रिटर्न दिया है। हर साल आपको 20.5% का रिटर्न मिला ही मिला है। 10 साल की बात करूं तो लगभग 17.5% का रिटर्न दिया है। एंड पिछले 1 साल के अंदर में लगभग आपको 14% का रिटर्न दिया है। 3 महीने और 6 महीने के अंदर में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को भी बीट किया है। इस मिड कैप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 18% का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 249% का है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर आपको ज्यादा रिस्क का सामना करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बहुत कम है। इसके पोर्टफोलियो के अंदर में बहुत ही कम फेरबदल होता है। स्टॉक्स को बहुत ही कम फेरबदल किया जाता है। इक्विटी की बात करें लगभग 92% पैसे को इक्विटी में डाला जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 78 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी 10% है। मिड कैप की कंपनी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि मिड कैप का फंड है तो लगभग 45% कंपनी है। स्मॉल कैप की लगभग 14%, अदर्स के अंदर 22% आपके पैसे को डाला जाएगा। एंड आखिरी में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 15 से भी ज्यादा है। कैटेगरी एवरेज का भी ज्यादा है 15 से, बट कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इसका कम है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इसके अंदर कम वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। बट यहां पे ध्यान रखिएगा 15 का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही ज्यादा होता है, तो रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। बीटा की बात करें 0.88 का है, 1 से कम है। इसका मतलब मार्केट से ये कम नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो बहुत ही अच्छा है, 1 से ज्यादा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो अगर आप अगले 5 साल से लेकर 7 साल के लिए एक ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जो आपको अगले 5 साल के अंदर में एक कांस्टेंट रिटर्न दे और जिसके अंदर ज्यादा आपको वोलेटिलिटी का सामना करने को ना मिले, तो आप जा सकते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी के अंदर में, क्योंकि मिड कैप एक बहुत ही रिस्की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। उसके अंदर भी ये म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 18% का है, केवल 18% का। इसका मतलब पोर्टफोलियो के अंदर में ज्यादा फेरबदल नहीं होता है। अगर फंड मैनेजर किसी स्टॉक्स को पिक कर रहा है तो उसको लंबे टाइम तक होल्ड करता है। इसका ये फायदा होता है कि अगर वो स्टॉक लंबे टाइम के अंदर में अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो आपका म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा ग्रो करने वाला है। तो अगर आपका गोल अगले 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में, तो आप देख सकते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी को लमसम करने के लिए अभी के टाइम में। हमारे लिस्ट के अंदर अगला म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप का, जिसका नाम है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। पिछले 1 साल के अंदर में बंधन स्मॉल कैप ने आपको 24% का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी एवरेज ने केवल 12% का दिया है। पिछले 6 महीने के अंदर में लगभग 14%, लगभग 15% नीचे गिरा हुआ है। वहीं कैटेगरी एवरेज 16% तक नीचे गिर चुका है। 3 महीने की अगर बात करूं, 3 महीने के अंदर में -15% नीचे गिरा हुआ है। वहीं कैटेगरी एवरेज -16% नीचे गिर चुका है। एंड पिछले 1 महीने की बात करूं तो लगभग आपको 2% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी ने भी लगभग आपको 1.5% का रिटर्न दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करूं 5 साल के अंदर में, तो लगभग आपको 38% का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी एवरेज ने केवल आपको 35% का ही रिटर्न दिया है। मतलब 5 साल के अंदर में भी अपने कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। वहीं अगर आप बंधन स्मॉल कैप में केवल 10,000 रुपए का लमसम किए होते जब ये फंड स्टार्ट हुआ था 26 फरवरी 2020 को, तो आज इसकी वैल्यू 43,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। यानी कि लगभग आपको 34% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर में। और आज 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है पूरे के पूरे स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर में पिछले 5 साल की बात करूं तो। अगर बंधन स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 56% का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 126% का है। मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इसके पोर्टफोलियो के अंदर में कम फेरबदल होता है, बट 56% का भी ज्यादा होता है। मतलब कि पोर्टफोलियो में कुछ खास आपको फेरबदलाव देखने को नहीं मिलता है, बट होता है। फंड मैनेजर हर साल पोर्टफोलियो के अंदर कोई ना कोई नए स्टॉक्स को ऐड करता है। इक्विटी की बात करें तो लगभग 91% पैसे को इक्विटी में डाला जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज्यादा है, 183 कंपनी के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। लार्ज कैप की कंपनी केवल 6% है, मिड कैप की लगभग 9% एंड स्मॉल कैप की लगभग 45% कंपनी है। अदर्स के अंदर लगभग 31% आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो स्मॉल कैप में ज्यादा होल्डिंग है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होने वाला है। एंड आखिरी में अगर बंधन
स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा दोनों ही ज्यादा है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है रिस्क ज्यादा होने वाला है, स्मॉल कैप की कंपनी ज्यादा है, लगभग 16.5 का यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, कैटेगरी का लगभग 15.5 का है। इसका मतलब कैटेगरी के मुकाबले ये ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। बीटा की बात करें, बीटा भी कैटेगरी के मुकाबले ज्यादा है बट 1 से कम है। इसका मतलब मार्केट से कम नीचे गिरेगा बट कैटेगरी से ज्यादा नीचे गिरने वाला है और ज्यादा रिटर्न भी देने वाला है। तो बीटा यही बताता है कि मार्केट के कंपेयर में ये कितना नीचे गिर सकता है। शार्प रेशियो की बात करें 1 से ज्यादा है, इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करना और अच्छा खासा लमसम इन्वेस्टमेंट करना, 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, तो आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप को। ये लंबे टाइम का बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। अगर आप स्मॉल कैप के अंदर लंबे टाइम तक लमसम करके छोड़ देते हैं ना, तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। लंबे टाइम के अंदर में अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। तो अगर आपका गोल अगले 15-20 साल के लिए, तो आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप को अभी के टाइम में लमसम करने के लिए शॉर्ट टर्म का गोल है। आप प्लीज इस म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा। ये बहुत ही रिस्की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। स्मॉल कैप में आपके ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है तो यहां पे रिस्क ज्यादा होने वाला है। आपके पैसे में भारी गिरावट भी हो सकती है। आप एक लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एसआईपी नहीं कर रहे हैं कि चलिए गिरावट भी हुई तो अगले महीने फिर से मैं एसआईपी कर दूंगा। यहां पे लमसम करते हैं तो एक बार करते हैं और एक बार में ज्यादा अमाउंट होता है। तो अगर भारी गिरावट आती है अभी के टाइम में ना, तो आपके पैसे के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो उसी पैसे को इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप डालने के बारे में सोचिएगा जो लंबे टाइम के लिए हो, मतलब 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। एंड जो आखिरी म्यूचुअल फंड है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है, जिसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अगर बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप की, तो एक साल के अंदर में आपको केवल 0.62% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया क्योंकि क्वांट फ्लेक्सी कैप में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया था पूरे के पूरे क्वांट म्यूचुअल फंड में। 6 महीने की बात करें लगभग 18% नीचे गिरा हुआ है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। बट अगर बात करें पिछले 3 महीने की, तो केवल -7% ही नीचे गिरा है। यहां पे बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट करना स्टार्ट कर दिया है। पिछले 1 महीने की बात करें तो लगभग 2% का आपको रिटर्न दिया है, 2% का। वहीं बेंचमार्क ने केवल 0.66% का दिया है और कैटेगरी ने भी लगभग 0.43% का दिया है। मतलब दोनों को बुरी तरह से बीट किया है पिछले 1 महीने के अंदर में। अगर लंबे टाइम की बात करें 5 साल के अंदर में लगभग आपको 39% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क ने 26% का और कैटेगरी ने लगभग 25% का। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें यानी कि लगभग 12 साल की बात करें तो लगभग आपको 19% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी ने आपको केवल 15% का ही रिटर्न दिया है। अगर आप क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर 10,000 रुपए का लमसम किए होते 2013 के अंदर में, जब ये फंड स्टार्ट हुआ था, तो आज इसकी वैल्यू 82,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। तो लगभग आपको 19% का एनुअल रिटर्न दिया है हर साल, लगभग आपको 19% का रिटर्न मिला है। अगर 10 साल की बात करें तो लगभग 19% का यहां भी रिटर्न मिला है। 1 नंबर पे रैंक कर रहा है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर, मतलब पूरे फ्लेक्सी कैप के अंदर 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। अगर मैं 10 साल की बात करूं, 5 साल की भी बात करूं तो लगभग 1 नंबर पे रैंक कर रहा है 5 साल के अंदर में। वहीं पे अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो 86% पैसे को इक्विटी में डाला जाएगा। एफएनओ के अंदर भी आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है लगभग 8%। नंबर ऑफ स्टॉक्स 39 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 44% है, मतलब लार्ज कैप में ज्यादा पैसे को अभी के टाइम में इन्वेस्ट किया जा रहा है। मिड कैप की बात करें लगभग 17.5% कंपनी है एंड स्मॉल कैप की लगभग 8% कंपनी होने वाली है। अदर्स के अंदर 24% आपके पैसे को डाला जाएगा। एंड आखिरी में अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही ज्यादा है। ये बहुत ही रिस्की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। मैं फिर से बोल रहा हूं, लगभग 17 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, कैटेगरी एवरेज का केवल 14 का है। कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखने वाली है, इसीलिए आपको इसके अंदर गिरावट भी ज्यादा देखने को मिलता है और रिटर्न भी आपको ज्यादा देता है क्योंकि इसका बीटा 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा का बीटा मतलब ये हुआ कि मार्केट के कंपेयर में ये ज्यादा नीचे गिरता है और ज्यादा आपको रिटर्न भी देता है। कैटेगरी एवरेज के मुकाबले भी ज्यादा बीटा है। बट शार्प रेशियो की बात करें तो अच्छा खासा है, मतलब कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको अच्छा मिलने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। अब स्पेशली अगर बात करें क्वांट म्यूचुअल फंड की, तो पिछले 6-7 महीने के अंदर में एक भारी गिरावट देखने को मिला है इस पूरे के पूरे एएमसी के अंदर में। जितने भी क्वांट म्यूचुअल फंड की स्कीम है सबके अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिला है। उसमें से क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिला था क्योंकि क्वांट फ्लेक्सी कैप का जो वेटेज है ना, जो होल्डिंग है, उसके अंदर रिलायंस सबसे ऊपर, रिलायंस का लगभग 10.5% का वेटेज है, आईटीसी का लगभग 9% का वेटेज है। तो ये जो दो कंपनी है ना, ये पिछले 6 महीने से बुरी तरह से नीचे गिरती जा रही है। तो इस वजह से आपको क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिला है। बट अभी पिछले 2 हफ्ते के अंदर में जब रिलायंस, आईटीसी अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया है, जो इसकी कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया है, तो क्वांट फ्लेक्सी कैप भी पिछले 1 महीने के अंदर में या पिछले 2-3 महीने के अंदर में आपको अच्छा खासा अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वांट फ्लेक्सी कैप में अभी के टाइम में अगर आप लमसम करते हैं तो आपको बहुत ही सस्ते दाम के अंदर में यूनिट मिलने वाला है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड बहुत ही नीचे गिर चुका है। इसका जो यूनिट का प्राइस है, जो एनएबी है, वो बहुत नीचे गिरी हुई है। तो अगर आप अभी के टाइम में लमसम करते हैं तो आपको कम दाम के अंदर में ज्यादा यूनिट मिलने वाला है। आप एसआईपी करने के बारे में भी सोच सकते हैं, बट अगर आप लमसम करिएगा तो अपना गोल कम से कम 10 साल का रखिएगा क्योंकि क्वांट फ्लेक्सी कैप बहुत ही रिस्की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। रिस्की में भी बहुत ज्यादा रिस्की है क्योंकि इसका
का स्टैंडर्ड डेविएशन 17 का है। किसी भी म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 17 का नहीं है अभी के टाइम में। केवल क्वांट म्यूचुअल फंड ही ऐसा है जो बहुत ज्यादा रिस्क लेता है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है, इसका मतलब आप जेन्युइनली चाहते हैं लमसम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। तो मैं आपको एक सिंपल कंक्लूजन दे देता हूं। सबसे पहले लमसम करने से पहले जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया था शुरू में, उसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाइए, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में अच्छे से नॉलेज लीजिए, अपने गोल को, अपने रिस्क को समझिए सबसे पहले। उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड चूज करना है। आपको लमसम इन्वेस्टिंग अलग फोलियो के अंदर करना है, SIP अलग फोलियो में करना है, लमसम अलग फोलियो के अंदर करना है, जिससे अगर लमसम वाला पैसा निकालना पड़े ना तो आपके SIP वाले अमाउंट पे कोई फर्क ना पड़े। उसके बाद हमने बात किया 3 म्यूचुअल फंड के बारे में। ये म्यूचुअल फंड मेरे रिसर्च के हिसाब से थे, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से थे। हो सकता है आपके रिसर्च करने का तरीका कुछ और हो, आपका गोल कुछ और हो, रिस्क कुछ और हो, तो अपने गोल और रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करिएगा। आंख बंद करके आपको किसी के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, स्पेशली लमसम इन्वेस्टिंग, क्योंकि लमसम के अंदर ज्यादा अमाउंट होता है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो उतने पैसे को आपको आंख बंद करके नहीं डालना है। अपना खुद का रिसर्च करिए, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करिए। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो वॉच करते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं बार बार नहीं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। आपका क्या ओपिनियन है अभी के टाइम में मार्केट कंडीशन को लेकर, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।